इन्हें अपनी सत्ता बचाना है तो बचा ले, ये नहीं बचा पाएंगे। और मैं आज आपको बता दे रही हूँ, पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने। 56 इंच तो गए हो, 56 इंच गए हो, कहाँ आप पगलाए हुए हो? 56 इंच यूं यूं आ रहा है। तो सिर्फ मोदी बचा है, मोदी के पास नेता नहीं बचे हैं। जब योगी जी को हम ये मान रहे थे कि हाँ योगी जी शायद मोदी के बाद, कुछ लोग बीजेपी के कह रहे थे कि पीएम बनेगा योगी, और अब आज योगी की ऐसी दुर्दशा कर दी इन्होंने कि उसकी इतनी औकात भी नहीं है योगी की कि वो उनके साथ खड़ा हो सके। हमारे राहुल जी को देखो ना, एक आम कार्यकर्ता भी आके उनके पास खड़ा हो जाता है, नेता भी सारे खड़े हो जाते हैं आके। हम लोग देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष की तरफ से लगातार जो है तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में हमारे साथ सभी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए साध्वी, कांग्रेस की साध्वी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, कैसे देखती हैं जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसको कहा जा रहा है मुस्लिम लीग से जोड़ा जा रहा है, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? देखिए, बीजेपी तो बौखला गई है। बीजेपी इस कदर बौखला गई है कि उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीटों में बीजेपी सिमट रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपकी भी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए अगर हमें किसी पर भरोसा है तो सोशल मीडिया वालों पे भरोसा है, जिन्होंने जनता के मुद्दे को उठाया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और ये बताते हैं कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। अरे कांग्रेस ने जो कुर्बानी दे दी वो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने कुर्बानी दे दी, बल्कि हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे जो इस अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनको जो है खुफिया दे करके मरवाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सच्चाई है, इसको आप कहाँ भूलने चाहिए। और रही मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई थी? पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं बनाने गई थी। मैडम, ये जो है स्मृति ईरानी है, जब गैस सिलेंडर का कीमत 400-450 रुपये हुआ तो सर पे जो है बाटला लेकर के वो प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन अभी जो है 1100-1200 पहुंच गया था, उसके बाद वो खामोश है। कैसे देखते क्या? देखिए, स्मृति ईरानी कभी किसी भी महिला के मुद्दों को लेकर जो है कभी किसी के मुद्दे को उठाई इस सदन में? ये जो है सांसद बन के बैठी है अमेठी से, किसी महिलाओं के आबरू की सुरक्षा इन्होंने किया? किसी महिलाओं के इज्जत को लेकर इन्होंने सदन में बोला? नहीं बोला। आज सच्चाई है कि अमेठी में इनको ब्लॉक कर दिया गया। वहां के लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी का आना जो है अमेठी में मना है। ऐसे ऐसे गांव में जहां पर झूठे वादे किए, 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया, इन्होंने निभाया। लेकिन आप दूसरे क्षेत्र से आती हैं, क्यों नहीं है उनको फाइट? देखिए, अब ये पार्टी का फैसला है, कांग्रेस पार्टी का फैसला है। अगर जो भी हमारी पार्टी फैसला करेगी हम सर मान्य होगा। हमें अगर अमेठी भेजेगी तो हम अमेठी जाएंगे, हमें यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने का मौका देगी हम वहाँ करेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी के बारे में गलत टिप्पणी माननीय स्मृति ईरानी जी करेंगी तो ये साध्वी चुप रहने वाली नहीं है। बोलती है राहुल गांधी आतंकवादी है। अरे आतंकवादी तो भाजपा पार्टी है। हमारे जो है जो हमारी गौ माता है उनके चंदों को लेकर के और जो है बांटने का काम किया, सबको गौ हत्यारा बना दिया इन्होंने। जो है भाजपा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये गौ हत्यारी पार्टी है, ये सच्चाई है। कहते हैं चंदा दो धंधा लो। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जो है गौ माता का रक्षा करते हैं, हिंदू की रक्षा करते हैं, सनातन धर्म या मंदिर की रक्षा करते हैं। तो क्यों लिया चंदा? क्यों लिया बी फॉलो से चंदा? गौ हत्यारों से तुम चंदा ले रहे हो। हमारे हिंदुओं को बदनाम किया है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। एक एक वोट इंडिया गठबंधन के झोली में जा रहा है। इन्हें अपनी सत्ता बचाना है तो बचा ले, ये नहीं बचा पाएंगे। और मैं आज आपको बता दे रही हूँ, पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सच्चे सनातनी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के साथ है, आप तो नकली लग रही। कैसी बात करते हैं जी, हम असली हैं, हमारे अंदर इंसानियत है। जो इंसानियत की आवाज को बुलंद करेगा हम उसके साथ है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। हमसे ज्यादा कट्टरपंथी हिंदू कौन होगा जी? है? तुम गौ का हत्यारों से चंदा लेकर पार्टी चला रहे हो और राम नाम की पूजा कर रहे हो, सबको हत्यारा बना दिया उत्तर प्रदेश में आपने। उत्तर प्रदेश का अब भूल जाए कि ब्राह्मण वोट दे देगा ठाकुर। अरे ठाकुरों का आपने अपमान कर दिया गुजरात में।
क्यों अपमान किया ठाकुरों का कि ठाकुर राजाओं जो है अपनी बहन बेटियों को जो है उनको जो है अंग्रेजों को और जो मुस्लिम लोग हो उनको भेजते थे तो उनका राज्य बचता था। अरे ठाकुर महाराणा प्रताप जो है इस देश के वीर हमारे योद्धा थे, जिनकी रानियां जौहर कर लेती थी, जिनकी बेटियां जौहर कर लेती थी। आज तुम हिंदू मुस्लिम ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति की बात करते हो। जितने हमारे ठाकुर वंश के राजा थे उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी बहुओं को जौहर करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन तानाशाह हुकूमत के आगे नहीं झुकने दिया। ये सच्चाई है। मैडम, आपके जो परिवार से भी देश के लिए लोग शहादत दिया, जी। एक परिवार से। कारगिल में जो शहीद हुए उनकी एक अब बहू है, हाँ जी। तो अभी जो हालात है देश के उसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो अभी मैंने आपका क्वेश्चन सुना था, मैं उसका जवाब देती हूँ कि बीजेपी सरकार बोल रही है कि ये मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो की बात की आपने, मैं ये क्लियर कर दूं कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी लेके आई है वो मैनिफेस्टो ना ही तो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, ना ही कांग्रेस के लीडर्स का मैनिफेस्टो है। वो भारत देश की जनता का मैनिफेस्टो है। उसमें भारत देश की जनता के लोगों के मुद्दे रखे गए हैं, जहां से लोग त्रस्त हैं उन लोगों को लेके हम लोग आए हैं सामने। और चुनाव के अंदर हमारा ये जो मैनिफेस्टो है वो एक चुनाव के लिए खाली टारगेट नहीं है, बल्कि देश के अंदर एक बदलाव के लिए हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है जो अग्निवीर से पीड़ित है। मैं आपने अभी बोला कि मैं कारगिल शहीद से की पुत्रवधू हूँ, मैं प्रिया अग्रवाल हूँ हरियाणा से किसान कांग्रेस में। मैं आपको बता दूं कि जितने भी जवान ऑल इंडिया में हैं जिनको 4 साल के लिए अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के लिए रखा है, ये अग्निवीर के खिलाफ हमने जो आवाज उठाई है उसको हमने लागू किया है चुनाव के मुद्दे के रूप में, और उसको हम कांग्रेस पार्टी आते हैं उसको खत्म करेगी। दूसरा, आपने जो बात की है कि मैनिफेस्टो के अंदर तो क्या सारे ही जो हमारे जवान हैं क्या वो मुस्लिम लीग से जुड़े हैं या ऐसे किसी चीज से जुड़े हैं कि बीजेपी सरकार एक तोहमत हमारी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे लगा रही है। दूसरा, जो महिलाओं के लिए 1 लाख, जो गरीब महिला है उसके लिए 1 लाख रुपए जो कांग्रेस पार्टी ने रखा है कि हम 1 लाख रुपए देंगे। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जब अभी हमारी न्याय यात्रा निकल रही थी उस दौरान जब मैंने एक किसानों का एक प्रोग्राम राहुल जी के अंडर में हुआ था, वहां पे जब मैंने महिलाओं की जो दशा देखी, वो महिलाएं आज भी अगर मैं देखती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है सोच के उन महिलाओं के बारे में। वो महिला ऐसी थी कि वो खेत से कुछ बिन रही थी और वो उसी से ही खाना खाती, एक टाइम वो खाना भी नहीं खाती, वो महिलाएं ऐसी थी। तो उन महिलाओं को मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत सारा देगी। 1 लाख रुपए का जो इन्होंने पैकेज दिया है पार्टी ने कि साल में 1 लाख गरीब महिला को देगी। मेरे हिसाब से ये देश का सबसे बेस्ट जो है मैनिफेस्टो कहूंगी मैं महिलाओं के लिए जो लागू किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि ये चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है या फिर राहुल गांधी नहीं लड़ रहे, ये जो लड़ाई होगी ये देश को बचाने की लड़ाई होगी, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी, देश संविधान को बचाने की लड़ाई होगी। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये भारत की जनता की लड़ाई है। सही कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या भारत देश की जनता चुनाव लड़ रही है। भारत देश की जनता को पता है अगर ये तिबारा वापसी करते हैं ना संविधान रहेगा और हम लोगों के नौजवानों के हाथों में हथकड़ियां रहेंगी। रोजगार तो इन्होंने नहीं दे पाए। अगर जो घोषणा पत्र बना है हमारे कांग्रेस पार्टी का, ये सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया, राहुल गांधी ने नहीं बनाया। ये 140 करोड़ देशवासियों से पूछ करके एक घोषणा पत्र बनाया गया। हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, हमारे महिलाओं को न्याय देने की बात कही गई, हमारे महिलाओं को जो इन्होंने उज्ज्वला जैसे योजना गैस की दे दी उसका भरण पोषण कैसे अपने घर का करेंगी, उसके लिए 8,500 रुपए महीना हमारी गवर्नमेंट दे रही है, साल में 1 लाख रुपए देने जा रही है। और तीसरा, अग्निपथ जैसे ला करके हमारे वीर नौजवानों को आपने बेरोजगार कर दिया। हाँ, आज राहुल गांधी 30 लाख नौकरी देकर के हमारे युवाओं को झोली भरने का काम करेंगे। और जो ये कहते हैं भागीदारी, किसानों के हमारे जो है एमएसपी जो समर्थन मूल्य है, जो हमारे किसान भाई हैं उनका हम जैसे 72,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया था, उसी तरह हम अपने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और अपने किसान भाइयों की जो है एमएसपी है उसको हम लागू करेंगे। लेकिन मोदी जी के 56 इंच के सीना के सामने में कोई नहीं है उनके सामने। अरे यार 56 इंच तो गए हो, 56 इंच गए हो, कहाँ आप पगलाए हुए हो। 56 इंच यूं आ रहा है, झुक रहा है। इसलिए स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कमीना बोलती हैं, आतंकवादी बोलती हैं। अरे स्मृति ईरानी, आपको मैं बता देना चाहती हूँ, राहुल गांधी किसी का घर नहीं डाकते, किसी का दरबार नहीं डाकते। राहुल जी पे कमेंट करने के पहले एक बार सोच लीजिएगा, ये साध्वी है, नहीं तो तुम्हें नाक के नीचे तुम्हारे चना चबवा देगी। ये साथ पर्सनल नहीं जाएगी, पर्सनल बिल्कुल जाएंगे। आपने राहुल गांधी पे
वो देशभक्त है राहुल गांधी। 4000 किलोमीटर चला, हाँ, और भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला, भागीदारी, किसान न्याय, नारी न्याय, हाँ, कितनी सारी योजना हम देने। एक नंबर आज हम जिस तरह राहुल गांधी के ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उस आरोप का खंडित इसलिए इनका मैं कर रही हूँ कि किसी योद्धा पे अंगुली उठाने से पहले अपनी तरफ झांको कि हम पर अंगुली क्या उठ रही है। स्मृति ईरानी, होश में हो जाओ। मैडम, जो है अक्सर ये भी कहा जाता है कि उस जमाने में जो है उस वक्त जो लड़ाई लड़ी गई थी गोरे अंग्रेजों से, लेकिन जो अब जो है काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जाएगी वो भी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। कैसे? बिल्कुल, एक्चुअली सही मायने में एक लोकतंत्र बचाने का ही सबसे बड़ी हमारे सामने जो चुनौती है, क्योंकि जिस हिसाब से सीबीआई, ईडी, जिस हिसाब से पुलिस या जितने भी डिसीजन पार्टी बीजेपी पार्टी के द्वारा लिए जाते हैं, वो सारे दबाव बस है। जितने भी नेताओं को बीजेपी सरकार ने अपने पास बुलाया, पहले उन पे ईडी की रेड डलवाई, उसके बाद उन लोगों को पार्टी में मिला लिया गया। उसके बावजूद भी जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी का जो खाते सीज किए गए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी का जो है मतलब ये मान लो सभी नेताओं को एक के बाद एक हरास करने की लगातार कोशिश बीजेपी सरकार के द्वारा की गई है। तो ये बिल्कुल डरे हुए हैं, मोदी जी बिल्कुल बौखला चुके हैं। और एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जिस भाजपा सरकार की आप बार बार बात करने लग रहे हो, जिस मोदी सरकार की आप बात करने लग रहे हो, अब सिर्फ मोदी बचा है, मोदी के पास नेता नहीं बचे हैं। जब योगी जी को हम ये मान रहे थे कि हाँ योगी जी शायद मोदी के बाद कुछ लोग बीजेपी के कह रहे थे कि पीएम बनेगा योगी, और आज योगी की ऐसी दुर्दशा कर दी इन्होंने कि उसकी इतनी औकात भी नहीं है योगी की कि वो उनके साथ खड़ा हो सके। हमारे राहुल जी को देखो ना, एक आम कार्यकर्ता भी आके उनके पास खड़ा हो जाता है, नेता भी सारे खड़े हो जाते हैं आके। हम लोग, हमारी भी इतनी हिम्मत है कि हम अपने नेता के पास जाके खड़े। एक मुख्यमंत्री को इतनी औकात नहीं है कि वो जाके खड़ा हो जाए। तो किस लोकतंत्र की तुम लोग बात कर रहे हो, किस तुम देश की जनता की हित की बात करने लग रहे हो? वहां सिर्फ मोदी और मोदी बचा है और मोदी का खेल खत्म हो चुका। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का जो 10 साल का जो क्या कार्यकाल रहा, उसमें क्या कुछ हुआ महंगाई बेरोजगारी को लेकर के। वहीं अभी आपने देखा कि कारगिल परिवार से जो शहीद है उनकी पुत्र बहू और जो है साध्वी कांग्रेस की, जो उन्होंने बहुत सारी बात जो बेबाकी से रखा। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।